अब भी 75 वर्ष पूरे कर लेने के बाद जिस ज़िंदगी के लिए मैंने बहुत मेहनत की बनाने के लिए, मैं ज़मीन पे रिढ़ते हुए ज़िंदगी को शुरू किया था। न घर कोई पैसा देता था, न पैसा था हाथ में, फिर भी मैं ज़िंदगी को आगे खींच रहा था। पहले 10 साल तो घर वालों ने बर्दाश्त किया, उसके बाद विकलांगता किसी को बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि 100% किसी के अंग छीन जाना, तो ज़मीन के ऊपर आ जाए तो धीरे धीरे सहानुभूति रह जाती है, बस और कुछ नहीं रहता। अब भी ये नफ़रत फैल रही थी बहुत ज़्यादा इस उम्र में भी। बीच की उम्र में कुछ थोड़ा तनाव कम था, बच्चों की शादियां हो गई, बच्चे बड़े हो गए, अच्छा मैं भी अच्छे ओहदों से रिटायर्ड हो गया, पेंशन भी अच्छी आने लग गई। अब बात ये थी, घर के अंदर जो हमारा अपना परिवार था, भाई बहनों का, वो गुड़गांव में ही आ गए थे, यहीं रहने लग गए थे, इधर उधर इधर उधर। और मैं दिल्ली वालों के सहयोग से काफ़ी चल रहा था, सहयोग मिल रहा था, ज़िंदगी खुशहाल थी। अब वो जगह जगह जाके जो है ना, एक प्रदर्शन कर रहे थे मेरी ज़िंदगी के प्रति। मैंने किसी से कुछ नहीं लिया हुआ था, बस सिर्फ दिया ही दिया हुआ था, और तो कुछ नहीं, ना किसी को तंग किया हुआ था, ना कुछ। एक नफ़रत बहुत लंबी दौड़ रही थी, ठीक है। हर आदमी चाहता था हमारी मुसीबतों में काम आ जाए, यानी पैसा दे दे और वापस ना मांगे, ठीक है। और वो कहता ये ऐसा बन कैसे गया, इसकी टांगें नहीं हैं, उसके बाद व्हील चेयर के ऊपर बैठकर ये इतना पड़ गया, इतना कुछ कर गया। तो ये उनको खल रहा था, सोचते थे वो बैठते बैठते, कोई प्रशंसा करता था। पर इवन दिस, जब मैं बैंक में भी था, तो जो मेरे को थोड़ा सा कंधे का सहारा देता था, वो 50-70 हज़ार रुपया मेरे से मांग लेता था, मैं दे दिया करता था। करते करते उनके पास भी लाखों चला गया था। ज़िंदगी क्या थी, एक शर्म को दूर करने के लिए, क्योंकि मैं ज़मीन पे चल के नहीं, मैं कैलीपर्स डाल के बंदे का सहारा लेके चलता था। हालांकि बचपन में कुछ गलतियां हुई थी, अगर मैं बैसाखियाँ लेके चल पड़ता तो शायद मुझे किसी के सहारे की कम ज़रूरत रहती। अब सहारा देने वाले के दिमाग इतने ख़राब थे कि कोई ना कोई डिमांड कर ले। किसी ने 40,000 रुपये में एक ज़मीन ली, 20 मैंने दिए, 20 उसने दिए, वो उसे पता नहीं कितने खा गया। उसके बाद उसने क्या है कि कोई इधर से कोई इधर से, कोई वापसी देने के लिए हकदार ही नहीं था। अब नफ़रत जो ये थी, ये वहाँ तक सीमित नहीं थी, अब घर में भी आने लग गई थी। यानी कि मेरा अपना खूनी परिवार, बच्चे और वाइफ वगैरह, इनमें कैसे आई। जब भी मैं अपनी दुख भरी कोई कहानी सुनाता था, वो निराश होती थी, और आखिर में उसने एक बार कह ही दिया, कहाँ मैं तुम्हारे पल्ले पड़ गई, मतलब मुझे पता होता है ये ज़िंदगी मिलनी है तो कभी नहीं आती। हालांकि उसमें बहुत कमियां थी, ये तो नहीं थी कि मैंने अपने से बहुत नीचे का घर लिया था, जो माँ बाप शादी नहीं कर रहे थे, मैं नीचे चला गया था। एक तो होता है कि लोअर मीडिएटर फैमिली, ये लोअर से नीचे थी। चलिए, क्योंकि ये हमारी बिरादरी में थी। अच्छा, अब उनके गए तो ठीक है, मैं तो अपने पे निर्भर करता था, मैं किसी पे निर्भर होना नहीं चाहता था, ना होना चाहता था, ना होता था। अब क्या है, वाइफ के जो कम अक्ल के रिश्तेदार थे, उनसे भाई बहन मिलने लगे और बुराई करने लगे, जी हमें बर्बाद कर दिया, हमें क्या बर्बाद कर दिया भाई, कौन पूछता कि पैसे कम देता माँ बाप को, देखिए। और माँ बाप को कष्टों को दूर करने का भी मैंने ही साहस लगाया हुआ था। वो लोग 100-150 रुपया देके उन्हीं के मकान में रहते थे, मैं अलग से 1000 रुपया
और ऊपर से 500-600। ये 50 साल पहले की बात है, बड़ी वैल्यू रखती थी चीज़। अब क्या था, भाई तो मौज से जी रहा था उन्हीं के मकान में, उन्हीं के सामने सिर्फ बुराई, मैं पाल रहा हूँ, मैं पाल रहा हूँ, मैं पाल रहा हूँ, मैं पाल। ये चीज़ें फैलने लगी, वाइफ तक भी पहुँची। वाइफ ने भी अपने दिल से नफ़रत मेरे ऊपर छोड़नी चाहिए। बहुत भदे भदे शब्द भी कहीं बोले। मैंने कहा क्या हो गया, आज 45 साल हो गए, मैंने तुम्हें उठ के ज़िंदगी दी, तुम्हें उठा के एक स्टेटस दिया, एक वो दी, क्योंकि शक्ल से भी नीचे थी, पैसा था नहीं, तुम्हारे घर से मैंने कोई पैसा नहीं लिया, मैं कैसे हकदार ही नहीं था मैं, और तुम भी हकदार नहीं थे। अच्छा, बड़े अजीबोगरीब घटनाएं होती थी। उसका भाई भी एक मेरे भाई के साथ लग गया बदनामी करने के लिए, वो भी उठ गया फालतू में, हम बर्बाद हो। भाई क्यों बर्बाद हो गए, तुम अपना कमाओ अपना खाओ, मैं इंटरफेरेंस ही नहीं कर रहा, ना तुम्हारे घर जाता हूँ ना आता हूँ, फिर कैसे बर्बाद हो गए। ये देखिए, नफ़रत का एक तरीका था, जो नफ़रत के बीज बोए जा रहे थे वो अब जवान हो रहे थे वो पेड़। बस वो जवान पेड़ मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे। मैं अकेला हो गया था, रिटायर्ड होने के बाद घर में अकेला, वाइफ ही रहती, वाइफ कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी, लड़ने को तैयार थी। अच्छा, उसके सारे चले गए, मैंने कहा जिनके मेरे माँ बाप चले गए, मर गए, खप गए, अब काय की बुराई, जितना हमने किया अपने लिए किया, उनसे वापस लेने के लिए नहीं किया, एक चम्मच भी नहीं उससे ली। तो ये नफ़रत के बीज जो है ना बहुत बुरे होते हैं, ये बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, और अंत में ये आदमी को अगर खाना पीना है तो उसकी मानसिकता को कमज़ोर करते हैं। कि मानसिकता अगर कमज़ोर होगी तो क्या उनको क्या खुशी होगी, क्या खुशी होगी। मैं अपने घर में बैठा उदास होऊंगा, मैं डिप्रेशन में चला जाता था, बड़े भारी डिप्रेशन में चला गया। क्या करता डिप्रेशन में, क्योंकि एकांत अकेला बैठा हुआ आदमी डिप्रेशन में तो जाएगा जाएगा। बस ये बढ़ रहा था, ये कार्यक्रम नफ़रत का और आगे बढ़ रहा है। शायद ये अब तभी ख़त्म हो जाएगा जब मेरी अस्थियाँ, मेरे अस्थि पिंजर सब जल जाएंगे। उससे पहले इसके ख़त्म होने की कोई भी उम्मीद नहीं थी।